जन्माष्टमी मतलब श्री कृष्ण जी का जन्मदिन। श्री कृष्ण भगवान है, भगवान जो है वो अविरत है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो क्या भगवान का जन्मदिन मनाना चाहिए? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि यदि आचरण श्रेष्ठस्थ तद तद देवेतर। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा ही वैसा दूसरे लोग नहीं करते। जितना सत्य जन्म है उतना ही सत्य मृत्यु भी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भगवान कृष्ण बचपन से लेकर के जब हम पढ़ाई करते हैं तब उपयोगी है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्रेके कुर्नंदनम हो शाखानंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। हे अर्जुन, अगर तुम्हें सफल होना है तो एक लक्ष्य रख। तो जब विद्यार्थी होते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए और वो हम पढ़ाई कर। लेकिन जो ही हम आगे बढ़ते हैं, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण दूसरा श्लोक कहते हैं यान्ति देवता देवान यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यो जिनोपिमाम। हे अर्जुन, जो जिसे अपना रोल मॉडल मानता है उसके जैसा हो जाता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कौन सा दिल ऐसा है जिसके पास प्यार करने का समय है। दिल का 24 घंटे एक ही काम है, ब्लड पंप करना। अगर हम उसके प्रोफाइल में दूसरा प्रोफाइल डाल देंगे तो बेचारा बंद हो जाएगा। फिर भारत ने इसी भगवान कृष्ण से सीखा है। हमने ईरान के साथ भी मेंटेन किया, इजराइल के साथ भी जी। हमने यूक्रेन के साथ भी मेंटेन किया, हमने रसिया के साथ। ये कहाँ से आया है? भगवान कृष्ण की ही तो नीति है कि दुर्योधन को सेना दे दिया और अर्जुन के साथ खुद खड़े हो गए। हमने बैलेंस कर दिया। बैलेंस कर दिया। ये बैलेंसिंग हमने कृष्ण से सीखा है। आज हमारी डिप्लोमेसी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। बहुत सारे लोग हैं जिनको करने से हमदर्दी है। उसने जो भी किया, दुर्योधन का अगर वो मित्र बना, अगर उसको साथ देना पड़ा तो इसलिए देना पड़ा क्योंकि दुनिया ने उसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। एक बहुत अच्छा सुभाषित है, एंड दैट इज उत्साहं निश्चाद धैर्यवाद तत तत कर्म प्रवर्तते संग त्याग सतव्रत शब्देन भक्ति। व्यक्ति को यदि सफल होना है तो कुछ चीजें जीवन में हमेशा अपना के चलना। ओके। उसमें एक है समय समय पे कुछ लोगों को छोड़ना। जहाँ तक समाज में जो लोग हैं जो अचानक कर्ण के बड़े पक्षधर दिखते हैं, आप ये वो लोग हैं जिन्होंने मूल महाभारत नहीं पढ़ी है और रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी से काम चला रहे हैं। तो होता क्या है कि आपको सिर्फ एक चरित्र दिखता है। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा है, दुर्योधन उस अपमान में सम्मिलित था। इसका मतलब मेटल गड़बड़ था और मैं कर्ण के पक्ष में नहीं हूँ। चाहे वो सुदामा की हो या फिर हमने सत्यनारायण भगवान की जब भी कथा सुनते हैं तो शुरुआत हमेशा एक ही लाइन से होती है सर, एक दरिद्र ब्राह्मण। सारे ब्राह्मण दरिद्र ही हुआ करते थे क्या सर? फैसिज्म आपके हिसाब से क्या है? वो जन्म से आती है, कर्म से आती है, उसको मेंटेन करना चाहिए या उसको इग्नोर करना चाहिए? ये सारे सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आए। अथवा हमारे धर्म ग्रंथ में जिन भी पात्रों को हम चाहे तस्वीर के माध्यम से देखते हैं या कहानी के माध्यम से देखते हैं, उन्हें हम बॉलीवुड, टेलीविजन और सो कॉल्ड ये जो कम्युनिस्ट कवि और लेखक हैं, इनके चश्मे से हम देखने लगेंगे। आप सबको वो कहानी तो याद होगी ही जब हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते हैं और जामवंत जी आकर उन्हें याद दिलाते हैं। आज के हमारे जो वक्ता है वो जामवंत जी से कम नहीं। उन्होंने कम से कम 50 लाख विद्यार्थी, शिक्षकों और उद्योगपतियों को अपनी शक्तियां याद दिलाई है। डॉक्टर पवन द्विवेदी जी जो पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा में प्रोफेसर है, उनको सरकार ने, चाहे वो गुजरात की हो या फिर भारत की, बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा है। यहाँ तक उनकी उपलब्धियां खत्म नहीं होती क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाती है। डॉक्टर पवन द्विवेदी जी का स्वागत करते हैं जो बहुत ही प्रखर प्रवक्ता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रार्थना पीओवी में। धन्यवाद सर, हमारी खुश नसीबी है कि आज आप समय निकालकर हमारे शो पर आए। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जहाँ तक मुझे पता है आपने कम से कम 80 लाख किलोमीटर्स ट्रैवल किया है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी जी बिल्कुल जी। और इतना ट्रैवल करके आप लेंथ और ब्रेथ ऑफ द कंट्री और इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करके भी जाते हैं और इतने सारे लोगों को प्रेरित करते हैं। सर, इतनी ऊर्जा आप में कहाँ से आती है? सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। भारत का पूरा इतिहास ही आप पाएंगे जो चला है वही चला है। और आप मान कर चलें, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे हमारा इतिहास है, चलने वाले लोगों से भरा पड़ा है। जी। राजा राम जो युवराज थे, जब वो चलना शुरू करते हैं वनवास के लिए तो निकलते हैं तो युवराज राम हैं, और जब 14 साल चल कर लौटते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। क्या बात है। आप भगवान कृष्ण को देखते हैं तो जीवन पर्यंत चाहे वृंदावन हो और चाहे मथुरा हो, चाहे मथुरा से लेकर द्वारका हो, चाहे द्वारका से हस्तिनापुर हो, जीवन पर्यंत यात्रा ही कर। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की यदि आप बात करते हैं तो लगभग 33 साल की उम्र तक पूरे भारतवर्ष का 3 परिक्रमा उन्होंने कर दिया और 4 धाम की स्थापना। आप महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो पूरे जीवन बचपन से लेकर के और अंतिम क्षण तक वो जंगलों में ही रहा करते हैं, यात्रा पर ही हैं। आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो जीवन पर्यंत यात्रा पर ही है। तो भारतवर्ष हमेशा यात्रियों का ही राष्ट्र रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारतवर्ष में पूजा हमेशा नदियों की करते हैं क्योंकि नदी बहती है। तो जहाँ पे मूवमेंट है, जहाँ मोशन है, वहाँ पे हमेशा भारतीय खड़ा है। एक हमारे यहाँ गाँव में कहावत कहते हैं कि पाँव में लक्ष्मी है। अच्छा। इसीलिए
माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के पांव दबाती जी जी है। आप जितना चलेंगे उतना ग्रोथ करें। भारतीय दुनिया भर के देशों में गए, गुजराती दुनिया भर के देशों में गए तो बिजनेस एस्टेब्लिश किया और हम बिजनेस टाइकून। भारतीयों ने जाना कम किया और यूरोपियंस ने चलना शुरू किया, उन्होंने दुनिया भर में बिजनेस एस्टेब्लिश किया। मतलब अगर हमें समाज में, मार्केट में, जीवन में, करियर में चलना है तो चलना एक बड़ा फॉर्मूला है। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं ये जो चल रहा हूँ ये मात्र उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये ऊर्जा आपको आती है जब आप लोगों के चेहरे पे स्माइल देखते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव देखते हैं। और घट घट पर, नगर नगर में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने जीवन में इतना कुछ अचीव किए हैं और उस अचीवमेंट को दूसरों तक पहुंचाना ताकि दूसरे लोग सीख सकें। मुझे लगता है कि नारद भगवान को जो काम मिला था वो, ही इज़ द गॉड ऑफ कम्युनिकेशन, वन द फर्स्ट जर्नलिस्ट भारतवर्ष ने अथवा तो पूरे मानव सभ्यता ने जो पैदा किया वो भगवान नारद थे। बात दूसरी है कि पापी बॉलीवुड ने थोड़ा सा उनके नाम को एक मिमिक्री जैसा दिखा दिया, थोड़ा सा एक अलग तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश की, नरेट करने की कोशिश की है। ही वाज अ जर्नलिस्ट, पहले भगवान है कम्युनिकेशन के, और उन्होंने तीनों लोक में ट्रैवल करते रहते थे। सो जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ट्रैवल करना चाहिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे। और भगवान ने मुझे काम दिया है तो मैं प्रेरित हूँ, ऊर्जावान हूँ और ये कार्य कर। क्या बात है सर, आपकी बात सुनकर मुझ में भी काफ़ी सारी ऊर्जा आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। इट इज़ वेरी कॉन्टेजियस। यहाँ तक ना ऑलरेडी मेरे दिमाग में 2-3 सवाल आ रहे हैं सर, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आपने एक माँ लक्ष्मी की बात की और हम जो इंडस्ट्री से आते हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड है। अब आज की जनरेशन जब माँ लक्ष्मी को देखते हैं और जैसे कि आपने बताया कि विष्णु जी जो फोटोग्राफ हम देखते हैं, विष्णु जी जो है वो आराम से सो रहे हैं और माँ लक्ष्मी है वो उनके चरण दबा रही। अब ये एक ना वुमेन लिबरलाइजेशन के खिलाफ एक तस्वीर जाती है जहाँ पर आज की युवा जो है वो ये सोचती है कि ये बहुत ही गलत है। क्यों आज की नारी पैर में पड़ी रहे और क्यों जो युवा है, जो युवक है वो आराम करे। तो ये एक गलत मैसेज, ये फोटो से एक गलत मैसेज नहीं दे रहे क्या? समाज हमेशा से अपने अपने जरूरत के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता है। एक बहुत अच्छी कविता मैंने कभी कहीं सुनी थी। कविता थी, जिसने जितना जाना मुझे, जिसने जितना जाना मुझे वैसा ही समझा मुझे। तो हम चाहे किसी तस्वीर की बात करें या धर्म ग्रंथों की बात करें या इतिहास की बात करें, हर व्यक्ति अपने सुविधा अनुसार उसको देखता है। जिस समय काल में जो भी चीजें बनाई गई थी उस समय काल को ध्यान में रख करके चीजें हमारे सामने प्रस्तुत की गई। आपको मैं उदाहरण रखता हूँ कि हम 15 अगस्त मनाने वाले हैं 2 दिन के बाद। हर किसी को स्वतंत्रता की बात करनी है, पर क्या कभी किसी ने मूल संविधान पढ़ने की कोशिश की? मूल संविधान में आप पाएंगे 50 से ज्यादा तस्वीरें हमारे धर्म ग्रंथों से डाली गई। चाहे भगवान राम का दरबार हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे जितने भी भगवान है, गौतम बुद्ध हैं, सबकी तस्वीरें रखी हुई। मूल संविधान हमारे धर्म ग्रंथों के फोटोग्राफ से भरे पड़े। हमारा दुर्भाग्य यह है कि मूल संविधान हमारे पास इजीली हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है और हम उसको देखना भी नहीं। हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि मूल चीज क्या है। सो अगर मैं भारतवर्ष को समझना चाहता हूं तो हमको पहले मूल में जाना पड़ेगा और हमारे धर्म ग्रंथों को पहले पढ़ना होगा। हम कभी भी हमारे धर्म ग्रंथों को अथवा हमारे धर्म ग्रंथ में जिन भी पात्रों को हम चाहे तस्वीर के माध्यम से देखते हैं या कहानी के माध्यम से देखते हैं, उन्हें हम बॉलीवुड, टेलीविजन और सो कॉल्ड ये जो कम्युनिस्ट कवि और लेखक हैं इनके चश्मे से हम देखने लगेंगे तो ये भी कहते हैं कि हमने जो स्वच्छता आंदोलन शुरू किया नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार में, उसमें गांधी जी के एक चश्मे में जहाँ पे स्वच्छ लिखा है वहाँ भारत नहीं है, जहाँ भारत लिखा वहाँ स्वच्छ नहीं। अच्छा। तो इनका इंटरप्रिटेशन, हमने गांधी जी के चश्मे के माध्यम से स्वच्छ भारत दिखाने की कोशिश की जी। सरकार ने कोशिश की कि भाई स्वच्छ भारत होना चाहिए, ऐसा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के एक जो प्रमुख चेहरे हैं महात्मा गांधी, वो चाहते थे जी। पर जो इंटरप्रीटर है वो अपने हिसाब से देख सकता है कि जिधर स्वच्छ दिख रहा उधर भारत नहीं, जिधर भारत दिख रहा उधर स्वच्छ नहीं। वैसे ही आप एक बात बताएं, आप चूंकि फाइनेंस की दुनिया से हैं, आप एक बात बताएं, जब भी हम कोई भी बिजनेस रन करते हैं जी, लोगों के दरवाजे पे हम पहुंचेंगे ही नहीं तो बिजनेस रन होगा नहीं होगा। लोगों के दरवाजे पे पहुंचाएगा कौन? पांव। तो लक्ष्मी कहाँ पे? जो चलेगा उसके पास लक्ष्मी आएगी जी जी। सो इंटरप्रिटेशन ये है कि आप कमरे में बंद हो जाओ, एसी कमरे में चारों तरफ अपने आप को बंद कर लो, आप एक बढ़िया सा कंफर्टेबल चेयर लगा लीजिए और आप बैठे रहो और लक्ष्मी जी आएंगी। लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। जो चलेगा उन्हीं के यहाँ लक्ष्मी जी चल के आएंगी। क्या बात है सर। तो ये एक सिंबॉलिक है। हम सिंबॉलिक चीज को पकड़ें, हम क्यों उसको उस दृष्टिकोण से पकड़ना चाहते हैं जिस दृष्टिकोण से लोग अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने हर चीज बड़ा ही साइंटिफिक ढंग से हमको बताने की कोशिश की कि अगर आपको अपने जीवन में लक्ष्मी चाहिए तो पांव मजबूत होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन और है
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही आपके यहाँ लक्ष्मी आएगी। शरीर में सबसे ज्यादा वेन्स कहाँ पे है? पाँव में है, और पाँव के वेन्स तभी मजबूत रहेंगे जब पाँव चलेंगे। सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ पे है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड की आवश्यकता किसको है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब पाँव चलेगा तो ब्लड सर्कुलेट होगा। सो पाँव को हर तरह से मजबूत रखना, उसको मोशन में रखना, उसको चलते रहना, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, लक्ष्मी हर तरह से जरूरी है। सिंबॉलिक तौर पे हम चीजों को जब तक नहीं देखेंगे तब तक उसमें दुनिया भर की कमियां हमको दिखती रहेंगी, और जिनको कमियां दिख रही हैं उनको कमियां मुबारक। नहीं, उनकी कमियां और उनकी गलत फहमियों को दूर करने के लिए तो सर आज हमने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, और प्रार्थना पीओवी पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर जो ऑडियंस देख रही है उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लक्ष्मी जी की हमने बहुत अच्छे से बात की सर। अब जो सबसे पॉपुलर गॉड है, जन्माष्टमी भी आ रही, और जन्माष्टमी मतलब श्री कृष्ण जी का जन्मदिन। दो सवाल है, दोनों को अलग अलग से आप चाहे तो ले सकते हो, साथ में चाहे तो साथ में ले सकते हो। सर एक बात मुझे ये समझनी है कि श्री कृष्ण भगवान है, ठीक है। अब कृष्ण हो या और भी कोई, भगवान जो है वो अविरत है, राइट। और जिसका जन्म होता है, कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो क्या भगवान का जन्मदिन मनाना चाहिए? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि यदि आचरति श्रेष्ठस्थ तद देवेतरो। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा ही वैसा दूसरे लोग अनुकरण। जितना सत्य जन्म है उतना ही सत्य मृत्यु भी है। तो यदि हम पितृपक्ष मनाते हैं तो जन्मदिन क्यों ना मनाएं? यदि मृत्यु सत्य है तो जन्म भी सत्य है, तो उसका सेलिब्रेशन क्यों ना करें? आज आप पाएंगे कि समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज समाज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ अच्छा कैसे रहेगा? जब हम उत्सव बनाएंगे, सेलिब्रेशंस करेंगे, हमारे आसपास में ऐसा माहौल हो जिससे वाइब्स पॉजिटिव हो, एक तरह से माहौल जो है एक इंटरेस्टिंग बिल्ड हो। आप कैसे करेंगे? साल में एक उत्सव मनाने से हो जाएगा? साल में एक किसी भगवान का जो है जन्म हो गया था अथवा तो मृत्यु हो गई थी, और वो मना लेने से हमारे शरीर में उत्साह आ जाएगा? इसको हम आप लोग कहते हैं डोपामाइन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आपको पूरे साल में अनेकों फेस्टिवल्स होने चाहिए। अनेकों फेस्टिवल्स होंगे तो आपका डोपामाइन बढ़ेगा, उत्सव होंगे। अल्टीमेट चीज है मार्केट में डोपामाइन कैसे बढ़ाए। जब खेती करते हैं तो किसान खेती के बाद जब उसकी फसल आती है तो उसकी इच्छा रहती है कि महंगे दाम पे बेच पाए। महंगे दाम पे बेचेगा तो लागत और आवक के बीच में डिफरेंस, जो पैसा आया उस पैसे से वो कुछ और चीजें खरीद करके आगे वाले समय में वापस खेती करेंगे। साल में हम 3 फसल पहले काटते थे, कई लोग अभी भी 3 या 4 फसल काटते हैं, कुछ लोग 2 फसल काटते हैं। तो जितनी फसलें जो ही कटने वाली होती है उसी समय उत्सव होते हैं। चाहे दीपावली हो चाहे होली हो, अरे तो रबी और खरीफ दोनों की एंड में आप पाएंगे हम उत्सव मना रहे होते हैं। तो जब किसान के पास अनाज आया तो वो अनाज मार्केट में बिकना चाहिए। बिकेगा कब? जब उस तरह का अपने एनवायरनमेंट बनाएंगे। एनवायरनमेंट आप ये तो बोल नहीं सकते कि हाँ सामान बेचने का हम उत्सव मना रहे हैं। तो आपने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई, आपने होली मनाई, मार्केट में खरीदारी बढ़ी तो किसानों के पास आवक बढ़ी। किसान के पास पैसा जाएगा तो रखेगा तो नहीं, वो अगेन मार्केट में दूसरी चीज खरीदेगा। तो दिस इज फाइनेंशियल साइकिल। इकोनॉमी चलेगी तभी चलेगी। इकोनॉमी चलेगी। उत्सव मनाना बहुत जरूरी है। अब उस उत्सव को 2 तरह से मना सकते हैं। जैसे देश में, दुनिया में बहुत सारे उत्सव मनते हैं। जब उत्सव होता है तो लोग शराब पी करके और दूसरे जानवरों की हत्या करके और खा पी करके पड़े हैं, कोई नाले में पड़ा है, कोई गटर में पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई गाड़ियां लड़ा रहा है, वो भी उत्सव है। और एक उत्सव है कि आप पूरे दिन व्रत रहें और शाम को प्रतीक्षा करें कि हम उत्सव मनाएंगे, पूरा परिवार मिल करके कीर्तन गाएंगे, भजन करेंगे, और उसके बाद प्रसाद बटेगा, सब लोग सात्विक प्रसाद खाएंगे, खुद की भी आत्मसंतुष्टि होगी, आसपास के जानवरों की भी हम सेवा करेंगे, उनको भी नहला करके हम उनको तिलक लगाते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, जितने भी पालतू जानवर हैं उनकी हम पूजा करते हैं। ये भी उत्सव है। तो उत्सव आप कैसे मनाएं आपकी। हम कृष्ण की उत्सव मनाते हैं जिसमें गाय की पूजा करते हैं, आसपास के हर एक जीव की पूजा करते हैं। हम उत्सव मनाते हैं ताकि किसान एफ्लुएंट हो, हम उत्सव मनाते हैं ताकि लोगों का मेंटल हेल्थ अच्छा हो, हम उत्सव मनाते हैं ताकि स्वास्थ्य अच्छा हो। जापान के एक साइंटिस्ट को 2016 में नोबेल प्राइज मिली। उन्होंने कहा कि अगर साल के 2 सप्ताह या 3 सप्ताह तक अगर कोई आदमी पूरे साल मिला के 3 सप्ताह तक अगर वो व्रत रखे तो उसको कैंसर नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे डेड सेल्स हैं, आप जब व्रत रहते हैं तो आपकी बॉडी उसको खा जाती है, कंज्यूम कर लेती है, तो आपको कैंसर नहीं होगा। ये चीज जापान के साइंटिस्ट ने साबित किया और उसको नोबेल प्राइज मिली। हम हर महीने में एकादशी और अलग अलग व्रत के नाम पे महीने में 2-3 व्रत रहते हैं। साल मिलाइए तो लगभग 40 से 45 व्रत रहते हैं। कैंसर नहीं होगा। हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी ट्रीटमेंट दिया हुआ है, कैंसर होने से पहले ट्रीटमेंट दिया हुआ है। मेरा मानना है कि उत्सव मनाना चाहिए। जन्मोत्सव मनाने ज्यादा अच्छा है। किसी के मृत्यु उत्सव मनाने से अच्छा जन्मोत्सव मनाए, आपके अंदर एक उत्साह बनेगा। तो मेंटल हेल्थ जो दुनिया का विषय आज है, हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले इसका सलूशन दे दिया था। और जन्मोत्सव मनाना मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ सीधी एक्सरसाइज है।
पूरे परिवार के साथ जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो परिवार में एक बॉन्ड बिल्ड होता है, एक जॉइंट फैमिली और ज़्यादा मजबूत बनती है। और आप पाएंगे कि अभी एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बच्ची है हरियाणा से, उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी थी। ओके। एंड जिस गांव में थी आसपास में कोचिंग नहीं था, आसपास में किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उसने कई लोगों को कनेक्ट किया पर उसको अप्रोप्रिएट जैसा उसको रिस्पांस चाहिए नहीं मिला। उसने अपने दादाजी से बोला। दादाजी की अच्छा। उम्र उस समय 80 साल। दादाजी बोले ठीक है बेटा तुम प्रिपरेशन करो, आई विल सपोर्ट यू। दादाजी शहर जाते, किताबें ढूंढ ढूंढ करके लाते, यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी मटेरियल, जो भी रिसोर्सेज थे ढूंढ ढूंढ करके लाते। दादाजी पोती के साथ बैठ करके प्रिपरेशन में उतना ही कंधे से कंधा मिलाकर चले जितना बच्ची प्रिपरेशन कर। क्या बात, एंड शी स्टूड 51, 91 रैंक पे यूपीएससी लड़की ने पास किया है क्या बात। और उसने पूरी क्रेडिट अपने दादाजी को दिया है। अब उसके लिए तो दादाजी उसके रोल मॉडल बन गए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ज़्यादातर लोगों को अगर पूछा जाए कि कौन से ईश्वर आपके रोल मॉडल है, तो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ विदाउट बायस, मतलब सभी भगवान, सभी देवता, सभी ईश्वर की अपनी अपनी जगह है, पर श्री कृष्ण जी की जो पर्सनालिटी है वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है और वो ज़्यादातर लोगों के रोल मॉडल होते हैं। इस पर आपके सर क्या विचार है? क्योंकि भगवान कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब व्यक्ति तो मैं ही बोलूँगा, एक हमारे ऐसे आदर्श भगवान हैं जो हर एक परिस्थिति उन्होंने फेस किया है। जी। जेल से लेकर के और समुद्र के किनारे तक उन्होंने ऐसी कोई यात्रा नहीं है जो नहीं जी। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो बोला है उनको लगा कि नहीं ये समय के साथ अनुकूल नहीं है, तो उसे विड्रॉ भी करने में उनको कोई समस्या नहीं रही है। जैसे आप पाएंगे भीष्म पितामह के सामने उन्होंने चक्र उठा लिया था, जबकि उन्होंने प्रण लिया था कि मैं वेपन नहीं लूंगा महाभारत के पूरे युद्ध के दौरान। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं कि जहां पर उनको लगा कि हाँ ये चीज करना जरूरी है, तो व्यक्ति को मतलब अपनी बात को उन्होंने साइड में रख करके उस समय को ज्यादा उन्होंने महत्व दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भगवान कृष्ण बचपन से लेकर के जब हम पढ़ाई करते हैं तब उपयोगी है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्रे के कुरनंदना भो शाखानंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। हे अर्जुन, अगर तुम्हें सफल होना है तो एक लक्ष्य रख। तो जब विद्यार्थी होते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए और वो हम पढ़ाई कर। लेकिन जो ही हम आगे बढ़ते हैं, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण दूसरा श्लोक कहते हैं यान्ति देवता देवान यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतिज्या यान्ति मध्योजिनोपिमाम। हे अर्जुन, जो जिसे अपना रोल मॉडल मानता है उसके जैसा हो जाता है। तो अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपका एक रोल मॉडल होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए, ताकि आप उस पर चल करके उस रोल मॉडल जैसा बन सके। जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण को आप पाएंगे कि अलग अलग फॉर्मेट वहां पर खड़े हैं एक काउंसलर के तौर पर। तो भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन के साथ किया, यही रिटायरमेंट के बाद हर एक व्यक्ति को अपने परिवार, समाज, आसपास के जो नवयुवक हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि हमको समझ में आए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा अधिकार। जैसे हमारे हृदय का काम है ब्लड पंप करना, ये तो पता नहीं कहाँ से लोगों ने ला करके ये दिल चिपकाया हुआ मार्केट में। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कौन सा दिल ऐसा है जिसके पास प्यार करने का समय है। दिल का 24 घंटे एक ही काम है, ब्लड पंप करना। अगर हम उसके प्रोफाइल में दूसरा प्रोफाइल डाल देंगे तो बेचारा बंद हो जाएगा। उसके बाद इन लोगों ने एक कदम और आगे उसे तीर भी डाला हुआ है। आप एक बात बताइए कि जिस भी हृदय में तीर लग जाए वो व्यक्ति जिंदा रहेगा? कुछ और है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करके बैठे रहते हैं। हमारा दिल टूट गया। इट्स ऑल अबाउट द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, दैट इज द सेरिब्रम। माय पॉइंट इज कि भगवान श्री कृष्ण ये हम लोगों के लिए हर कदम कदम पर रोल मॉडल हैं। एंड हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए मित्रता कैसे निभाई, उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने गायों की पूजा करनी चाहिए, उनसे हमको सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने बहन के संबंध को निभाना है सुभद्रा के साथ। उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से फीमेल फ्रेंड के साथ रिलेशन निभाया जाता है, दैट इज द्रौपदी। आपको उनसे सीख सकते हैं कि बड़े भाई को कैसे साथ संबंध लेके चलना चाहिए, बलराम। आप उनसे सीखें तो कदम कदम पर हम उनसे सीख सकते हैं कि हर एक संबंध को कैसे मेंटेन किया जाता है समाज में रहकर। यहाँ पे एक संबंध मेंटेन करते करते लोगों की जिंदगी निकल रही है, एक शादी नहीं लोगों से निभ रही है। राइट, वहां पर भगवान कृष्ण इतने सारे संबंधों को मेंटेन करते हैं, चाहे मित्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे शादी हो, चाहे संतान हो, रिश्तेदारी हो। हर दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक साथ मैनेज करते हैं, जबकि दोनों लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जी जी। यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, इजराइल ईरान की, यहाँ पे यूक्रेन और रूस की। दुनिया के इतने डिप्लोमैट्स हैं और लगे हुए, उनसे समझ में नहीं आ रहा बैलेंस कैसे किया जाए। कैसे? फिर भारत ने इसी भगवान कृष्ण से सीखा है। हमने ईरान के साथ भी मेंटेन किया, इजराइल के साथ भी मेंटेन, हमने यूक्रेन के साथ भी मेंटेन किया, हमने रसिया के साथ। ये कहाँ से आया है? भगवान कृष्ण की ही तो नीति है कि दुर्योधन को सेना दे दिया और अर्जुन के साथ खुद खड़े हो गए, हमने बैलेंस कर लिया। बैलेंस कर दिया। ये बैलेंसिंग हमने कृष्ण से सीखा है। आज हमारी डिप्लोमेसी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। सब इसीलिए हम कहते हैं ना कि सबसे अच्छे डिप्लोमेट की अगर बात करनी है तो भैया श्री कृष्ण को ही ले लीजिए। और डिप्लोमेसी से मुझे और एक बात, थोड़ी हंसी वाली बात है पर मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत ही अच्छा संवाद हुआ था श्री कृष्ण और भीम के बीच में।
जब कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर जा रहे थे कौरव की सभा में, जी और भीम भीम को तो लड़ना था। अब बहुत हो गया, अब बहुत सह लिया, अब तो मरेंगे मारेंगे जो भी हो, पर अब तो लड़ाई ही चाहिए, अब ये शांति वांति वाली बातें रख दो। और भगवान जा रहे शांति दूत बनकर, तो भीम बोले कि क्या कर रहे हो यार, लड़ने दो, मत जाओ अब। तो बहुत ही अच्छे से भगवान श्री कृष्ण भीम को समझाते हैं कि 1 मिनट के लिए ये भीम, अगर तुझे ना मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दे, पर तुझे अपने भाई दुर्योधन पर तो भरोसा है कि नहीं है? मैं जा रहा हूँ, पर वो थोड़ी ना प्रस्तावना स्वीकार करने वाला है। सही बात। तो ये भी बहुत ही मतलब ये एक बहुत ही छोटा डायलॉग है दोनों के बीच में, पर इतना छोटा कन्वर्सेशन भी एक अच्छे डिप्लोमेट के जो गुण होते हैं वो दिखाता है कि यू आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। और अभी मतलब देख रहा है कि सारे डिप्लोमेट्स अपने अपने काम कर रहे हैं, सारे देशों के बीच में आपने जो बात किया वो सारी चीज़ें चल रही है। अब देशों की बात अगर हम करें और भगवान श्री कृष्ण की बात हो ही रही है, तो मैं पवन जी कर्ण को भूल नहीं सकती। और कहीं ना कहीं पर जो पूरा महाभारत है वहाँ पर एक जो कैरेक्टर निकल कर आता है जो है कर्ण। बहुत सारे लोग हैं जिनको कर्ण से हमदर्दी है कि ना उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लाइफ ने उसके साथ बहुत सताया हुआ इंसान था, और उसने जो भी किया, दुर्योधन का अगर वो मित्र बना, अगर उसको साथ देना पड़ा तो इसलिए देना पड़ा क्योंकि दुनिया ने उसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिया, समाज ने उस वक्त उसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। अब अगर साथ साथ में हम भगवान श्री कृष्ण की लाइफ को भी देखते हैं तो उनकी लाइफ भी कुछ अलग तो नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी बहुत अच्छा तो नहीं हुआ था। मतलब जैसे आपने बोला कि जन्म ही जेल में हुआ था, नियति के हाथ लिखा था कि उनको ही अपने मामा का वध करना था, तो उनके साथ भी जो हुआ वो कुछ सही तो नहीं हुआ। पर बावजूद इसके हमारे सामने 2 अलग-अलग पर्सनालिटीज निकल कर आती है। एक है भगवान श्री कृष्ण और दूसरे है कर्ण। कहीं ना कहीं पर कर्ण भी बहुत सारी जगह पर भगवान श्री कृष्ण को आइडियलाइज भी करता है, पर वो रास्ते पर वो चल नहीं पाता। तो एक बात ये होगी कि क्या सही है या क्या गलत है उसको समझना, पर सही है वो रास्ते पर चलना कितना मुश्किल होता है। देखिए एक बहुत अच्छा सुभाषित है, एंड दैट इज उत्साहं निश्चाद धैर्यवाद तत तत कर्म प्रवर्तते संग त्याग सतव्रत शब्दित भक्ति। व्यक्ति को यदि सफल होना है तो कुछ चीजें जीवन में हमेशा अपना के चलना पड़ता है। ओके। उसमें एक है समय समय पे कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है। रॉकेट को भी अगर स्पेस में जाना है, सैटेलाइट्स को स्पेस में जाना है, तो जितना वजन ले करके उड़ा था वो सारा ले करके तो स्पेस में नहीं पहुंच, तो उसको भी बहुत सारी चीजें समय समय पे छोड़ते जाना पड़ता है, तभी जाकर के वजन हल्का होता है और वो लॉन्ग रन में आगे जाता है। आप पाएंगे कि जिसने भी सफलता पाई है उसने बहुत कुछ छोड़ा है। आप हमेशा पकड़ के रखें कि नहीं, मेरे बचपन में मेरे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये अन्याय हुआ, मेरे हाथ पे किसी ने लिख दिया मेरा बाप चोर है, इससे मैं उससे बदला लूंगा। ये जो जितनी चीजें हैं ये व्यक्ति को अपना वजन चाहे अनचाहे पीठ पे इतना बढ़ा देती है कि व्यक्ति अपनी स्पीड नहीं पा सकता, कारण वो पूरा वजन लेकर के जीवन पर्यंत घूमता है। भगवान कृष्ण वो वजन समय समय पे रिमूव करते रहे। सो इसीलिए मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ, भगवान कृष्ण मेंटल हेल्थ के दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं। वो सिखाते हैं कि जब जो था वृंदावन छोड़ने के बाद वृंदावन वृंदावन रहा है, वृंदावन की बातें वो नहीं करते हैं। मथुरा छोड़ने के बाद मथुरा की बात नहीं करते हैं। कारागार से खारा जल तक पहुंचने की यात्रा में अब कहीं को छोड़ते जाते हैं, उन चीजों को छोड़ते हैं जो लोड है और उन चीजों को रखते हैं जो क्वालिटी। वो अर्जुन को नहीं छोड़। कर्ण से हम अगर कुछ सीखना चाहें तो सीखें कि कर्ण ने जो गलतियां की वो गलतियां हम ना करें। कर्ण हमेशा रिग्रेट्स को लेकर के, उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ, जो अन्याय हुआ उसके हिसाब से वो हमेशा लेकर ढोता रहा, और जिसके नाते वो चाहे अनचाहे, आजकल एक नया वर्ड है मार्केट में टॉक्सिक, हाँ, वो लेके जहां तक समाज में जो लोग हैं जो अचानक कर्ण के बड़े पक्षधर दिखते हैं, आप ये वो लोग हैं जिन्होंने मूल महाभारत नहीं पढ़ी है और रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी से काम चला रहे हैं। तो होता क्या है कि आपको सिर्फ एक चरित्र दिखता है और वो चरित्र है सिर्फ कर्ण। कर्ण अपने आप में महान योद्धा जरूर रहा हो, लेकिन आप किस तरह के संगत के साथ, जी जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो संग, आपके माता पिता कौन है होंगे ये मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, जी जी मेरे भाई बहन कौन है मेरा सिलेक्शन नहीं है, मेरा पड़ोसी कौन है ये भी मेरा सिलेक्शन नहीं है। अब तो जी। हम वो भी कर सकते हैं क्योंकि अब फ्लैट खरीदते हैं, पर पहले नहीं हुआ करता था, विकल्प हमारे पास नहीं थे। कौन से देश में हम पैदा होंगे ये भी मेरा सिलेक्शन, पर मेरा मित्र कौन होगा ये तो मेरा सिलेक्शन है। जी और मैं जैसा होऊंगा वैसे ही मित्र मेरे होंगे। जी। तो अगर मेरा दुर्योधन मित्र है तो इसका अर्थ है कि मेरे अंदर भी कुछ न कुछ ऐसी तत्व हैं जो दुर्योधन से अट्रैक्ट कर रहे हैं।
अदरवाइज मैं दुर्योधन के साथ कैसे चल सकता हूँ? हम लोग मेंटरिंग में, काउंसलिंग में जब बच्चों को काउंसलिंग देते हैं, अभी एक रिजल्ट मैं वापस यूपीएससी का बताऊं, 3 जी, दोस्तों जी। ने साथ में यूपीएससी पास किया एक साथ। ओके। वो साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में यूपीएससी पास। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप मित्र उनको, मुझे फुटबॉल प्लेयर बनना है, मैं क्रिकेटर्स को दोस्त बना लूं, फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सकता। सो मैं कर्ण के पक्ष में कभी खड़ा नहीं, ओके। मैं हमेशा अर्जुन के पक्ष में खड़ा हूं। कारण बहुत साफ है कि मुझे हमेशा जैसा बनना है, यांत देवता देवान, जिसका जैसा बनना है वैसे मित्र में सिलेक्ट। और अगर मेरा मित्र सिलेक्शन गलत है, इसका मतलब कि मेरी चॉइस गलत है, और मेरी चॉइस गलत है मतलब व्यक्तित्व तो मेरे कुछ कमियां हैं जो दिखाई नहीं जा पा रही। दानी होना, बहुत सारी आपके अंदर हजार खूबियां हैं, लेकिन एक नारी का अपमान करने का मुझे मौका अथवा तो अधिकार तो मुझे नहीं मिलता। जी, जी। और यहीं पे व्यक्ति का मेटल चेक होता है। जब आपके पास करप्शन करने का मौका था और उस समय आप ईमानदार बने रहे, यहाँ पे आपका मेटल चेक हो। जब आपको मौका मिला कि किसी व्यक्ति के साथ मैं अन्याय करूं और उस अन्याय को आपने किया या नहीं किया, यहाँ पे आपका मेटल। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा, दुर्योधन उस अपमान में सम्मिलित था, इसका मतलब मेटल गड़बड़ था। और मैं कर्ण के पक्ष में नहीं मानता हूं कि इतिहास हमेशा हमें सिखाता है कि जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल था, छत्रपति शिवाजी महाराज को हम अपना आइडियल मानते हैं। जब उनके सामने ला करके बोला गया कि हम दुश्मन जिसको हराए हैं वहाँ से कुछ स्त्रियों को लेकर के आए हैं, उन्होंने सम्मान के साथ लौटाया और उन लोगों को पनिश किया जिन्होंने गलती करी। द पॉइंट इज, हम ऐसे राजाओं के साथ, ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो नारी सम्मान के साथ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मित्र की बात हो रही है तो एक हमने दुर्योधन के मित्र की बात की, दूसरे जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र है सुदामा, तो एक सुदामा की भी झलक देख लेते हैं। जब भी बात होती है, चाहे वो सुदामा की हो या फिर हमने सत्यनारायण भगवान की जब भी कथा सुनते हैं, तो शुरुआत हमेशा एक ही लाइन से होती है सर, एक दरिद्र ब्राह्मण। सारे ब्राह्मण दरिद्र ही हुआ करते थे क्या सर? मैं पहले सत्यनारायण भगवान की कथा पे आ जाता हूँ, फिर मैं दरिद्र वाली शब्द को पकड़। अगेन मैंने जहाँ से शुरुआत की थी, बात वहीं पर आएगी, सिंबल। सत्यनारायण भगवान की कथा का अध्याय नंबर 2। काशी नगरी में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था, दरवाजे दरवाजे जा करके भीख मांगता। भगवान ने सोचा कि ये ब्राह्मण के दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांग रहा है। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के दरिद्र ब्राह्मण के पास आए और बोले, तुम ये क्या कर? दरिद्र ब्राह्मण ने अपनी सारी समस्याएं खुले मन से वृद्ध ब्राह्मण को बताई। वृद्ध ब्राह्मण ने सारी समस्या सुनने के बाद एक फार्मूला दिया। अन फार्मूला देने के बाद वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। दरिद्र ब्राह्मण ने उस फार्मूले पे काम किया, समय के साथ समृद्ध। यही कथा है जहां से आपने दरिद्र शब्द। हमारे पूर्वजों ने कितनी सावधानी पूर्वक मैसेज दिया है, आप देखिए। मैं परेशान हूं तो मुझे किसके पास जाना चाहिए? अपने से कम अनुभवी व्यक्ति के पास कि अपने से ज्यादा अनुभवी व्यक्ति के पास? ज्यादा अनुभवी। मान लीजिए मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ग्रो करना है, तो मुझे किसके पास अपनी जाके समस्याएं शेयर करनी चाहिए? अपने से अनुभवी व्यक्ति या अपने से कम अनुभवी? अपने से अनुभवी व्यक्ति। बिल्कुल। मतलब अगर हमारे जीवन में बड़े बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, अनुभवी लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास उस समस्याओं का समाधान है। प्रभु समस्या भेजने से पहले समाधान भेजते हैं। हमने क्या किया? अपने जीवन से सबसे पहले किसको निकाला? बड़े। सत्यनारायण भगवान की कथा का अध्याय नंबर 2 का पहला पार्ट हमको कहता है कि यदि आपको जीवन में बेहतर मेंटल हेल्थ चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, सुखमय जीवन चाहिए, समृद्ध जीवन चाहिए, तो आसपास में बड़े बूढ़े अनुभवी लोगों के साथ जुड़ें और उनके साथ जितना हो सके उतना समय निकालें। क्या बात है? सारी समस्याओं का समाधान मिले। क्या बात है? उसी अध्याय का सेकंड पार्ट है। एक लकड़हारा था, वो गली गली में जाकर के लकड़ी बेचता। एक दिन उसने सोचा ब्राह्मण समृद्ध हो गया, मैं रह गया। हाँ, पे लकड़ी का गट्ठर लेकर के आया, ब्राह्मण के घर के बाहर रखा, दरवाजा खोला, अंदर गया। ब्राह्मण, तुम क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने बताया कि मुझे एक वृद्ध ब्राह्मण ने फॉर्मूला दिया था, मैंने उस पर काम किया, देखो मैं दरिद्र था, समृद्ध हो गया। लकड़हारे ने बोला कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट। आप जो कर रहे हो वही मैं भी करूंगा। अन लकड़हारे ने भी वही प्रैक्टिस की, वो भी समृद्ध हो गया। सक्सेस का फॉर्मूला है जब हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे और खुले मन से एक दूसरे को अपनी समस्या बताएंगे, और समस्या अगर समाधान किसी ने दिया तो उसको अपनाएंगे। पहले हम दीपावली में क्या करते थे? बेसो वर्ष में नवा वर्ष वापस शू कर, लोगों ने घरे जाता, लोगों के घर जाते थे, हम सीखते थे। लेकिन समय के साथ हमने सारी परंपराएं ठंडे बस्ते में। दरिद्र ब्राह्मण जिनको हम दिखाते हैं वो दरिद्र ब्राह्मण नहीं है। Okay. वो ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मी उनके पास नहीं। तो हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि जिनके पास ज्ञान है उनको अपने घर बैठने की जगह पे दरवाजे दरवाजे जाना चाहिए, और वो इतनी समृद्ध न बसा लें ताकि अपने घर से निकले ही नहीं। तो जब वो निकलेंगे ही नहीं तो ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा कैसे? और ज्ञान का प्रचार प्रसार कब होगा? जब आप लोगों के दरवाजे पे जाएंगे। लेकिन जब आपका हाथ ऊपर होगा तब ज्ञान दे ना पाएंगे, तो आपका हाथ नीचे होगा। तो ज्ञान देने वाला मांग रहा है लेकिन ऊपर से ज्ञान दे रहा है। तो जो दान दे रहा है वो ज्ञान ऊपर से ले रहा है और हाथ से दे रहा है, मतलब साइकिल पूरा हो रहा है। तो ज्ञान के मामले में वो ब्राह्मण समृद्ध है, लेकिन धन के मामले में गरीब। जो सामने व्यक्ति है
वो ज्ञान के मामले में दरिद्र है लेकिन धन के मामले में समृद्ध है। साइकिल पूरा हो गया। समाज में जिसको आज आप कम्युनिस्ट थियरी कहते हैं, सोशलिस्ट थियरी कहते हैं, और कहते हैं समाज में बैलेंस होना चाहिए, हर तरह में समाज में समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी की थियरी देते हैं, ये तो हम पहले से कहते हैं कि जिसके पास धन है लक्ष्मी नहीं, जिनके पास लक्ष्मी है धन नहीं, जिनके पास शक्ति है उनके पास ये दोनों नहीं, और जो व्यक्ति इन तीनों को पचा नहीं सकता है वो इन तीनों का असिस्ट करे, दैट इज द फोर्थ, जिसको बाद में लोगों ने कास्टिज्म का नाम दे दिया। मेरा ऐसा मानना है कि दरिद्र नहीं है, ये दरिद्र धन से है, समृद्ध मस्तिष्क से है। क्या बात है सर, आपने कास्टिज्म को भी सर टच किया यहाँ पर। थोड़ा सर आपका 2 मिनट और मैं चाहूँगी, कास्टिज्म को थोड़ा ज़्यादा इलॉबरेट करके समझिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है और जो नया जनरेशन है उनकी खुद की अपनी एक लड़त है कास्टिज्म को लेकर कि ये क्या बातें कर रहे हो, ये क्या कास्ट होती है, ये क्या होता है। तो कास्टिज्म आपके हिसाब से क्या है? वो जन्म से आती है, कर्म से आती है, उसको मेंटेन करना चाहिए या उसको इग्नोर करना चाहिए? ये सारे सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। देखिए, भारतवर्ष हमेशा से कर्म प्रधान राष्ट्र रहा है। अभी हम लोग गणेश जी का उत्सव मनाएंगे, आपके प्रश्न पे मैं आता हूँ, लेकिन जी, जी, थोड़ा जी। सा उसको एक बैकग्राउंड क्लियर करूँ। प्लीज प्लीज। तो 1882 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, उस जननायक ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया। उस मैगजीन का नाम है केसरी, क्या? केसरी मुख्य पत्र था महामना बाल गंगाधर तिलक। अच्छा। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई के सबसे बड़े चेहरे हैं। पहली लड़ाई 1858 में खत्म हो गई, उसके बाद अंग्रेजों ने पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ट्रांसफर हो गई, लेकिन हमको लड़ाई तो लड़नी थी, हमको स्वतंत्रता चाहिए थी। तो अब दूसरी लड़ाई के जो जननायक हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गणेश उत्सव का शुरुआत किया, क्योंकि इकट्ठा हो नहीं सकते थे, अंग्रेजों ने ऐसे नियम बनाए थे। तो गणेश जी के उत्सव के नाम पे हमने एकत्रित होना शुरू किया। ये बात दूसरी है कि समय के साथ हम लोगों ने एक सोसाइटी में 20 गणेश जी लाना शुरू कर दिया। बाकी उद्देश्य था कि पूरी सोसाइटी मिल करके एक गणेश उत्सव बनाए, ताकि एक दूसरे से हम मिंगल हो, जुड़े। करेक्ट। बाल गंगाधर तिलक ने 1882 में एक आर्टिकल पब्लिश किया, और आप पाएंगे कि पूना के आसपास बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज और इंडस्ट्रीज इसी के आसपास में एस्टेब्लिश हुई। तो जो लोग महाराष्ट्र से हैं आप उनसे बात करिएगा, तो जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज जो इसी समय काल में एस्टेब्लिश हुई। ओके। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1882 में कहा कि भारत को यदि स्वतंत्रता चाहिए तो मशीन दिला। भारत को अगर यूरोपियंस की तरह एक समृद्ध राष्ट्र बनना है तो मशीन ही हमें समृद्ध बनाएगा। अच्छा। भारत को आने वाले समय में दुनिया पे रूल करना है तो मशीन ही हमें दुनिया के शिखर पर में पहुंचा पाएगा। भारतीयों को अगर आगे बढ़ना है तो मशीनों से प्यार करना होगा। अच्छा। तो मशीन क्या है? लास्ट लाइन बोलते हैं, जब मैं मशीन कहता हूं तो मैं लोहे के कारोबार को बोलता हूं। अच्छा। मतलब श्रम, मेहनत, परिश्रम। भारत में जो कास्टिज्म है ये पूरा परिश्रम की अलग अलग परिभाषाएं। अच्छा। कौन कौन सा श्रम कर सकता है, उस श्रम के हिसाब से कार्य बटे हुए। जिसके अंदर शक्ति है, लड़ सकता है, वो क्षत्रिय है, पर अगेन कर्म है। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करे, अनुभव का प्रचार प्रसार करे, लोगों के जीवन में ज्ञान की ऊर्जा को भरे, वो ज्ञान का कार्य। जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज है, जो बिजनेस की एक एक पेन्नी पेन्नी का डिफरेंस समझ सकता है, वो बिजनेस करे। और जो इन तीनों में नहीं फिट पाता अपने आप को, लेकिन वो असिस्ट कर सकता है, दूसरे के लीडरशिप में काम कर सकता है, वो फोर्थ कैटेगरी में। तो कहीं ना कहीं कार्य, श्रम को हमने 4 भागों में बांटा था, और वही श्रम के कार्य को आप अभी जैसे मान लीजिए जो सेल्स का काम करता है उसको आप श्रम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वो भी सेल है। जो बैंक में बैठा हुआ है वो भी श्रम कर रहा है, जो इस समय कंप्यूटर पे काम कर रहा है वो भी श्रम कर रहा है। श्रम की परिभाषाएं अलग अलग है, पर क्रम श्रम कार्य सभी लोग कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो कास्टिज्म था वो श्रम की अलग अलग परिभाषाएं थी, जिसको चाहे अनचाहे समय के साथ कुछ दिक्कतें आई। जैसे अभी कोविड-19 आकर के गया, कोरोना, जिसमें 6 फुट की दूरी बहुत जरूरी, हम एक दूसरे को, माँ बेटे को स्पर्श करने को तैयार नहीं था। हम पति पत्नी दूर दूर रहते थे, देखते थे भाई कोविड नहीं है ना, तो हम एक दूसरे को टच करें। तो ऐसी कितनी महामारियां इतिहास में आई हैं, शायद हमारे पास काउंटिंग नहीं है। इन महामारियों के नाते समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई होंगी वर्षों वर्षों तक चलने के नाते, जिसके नाते छुआछूत आ गया होगा। हमारे पास फैक्चुअल डेटा नहीं है, इसी नाते हम अधिकतर चीजों को कहीं ना कहीं आधे अधूरे इंफॉर्मेशन के बेस पे देखने की कोशिश करते हैं। छुआछूत की चाहे समस्या हो, चाहे लोगों ने एक दूसरे कम्युनिटी वाइज कि हम हमारी ही कम्युनिटी में शादी करेंगे, हम इन्हीं कम्युनिटी के साथ उठेंगे बैठेंगे, इन्हीं कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं समय समय पे जो जो समस्याएं आई, उन समस्याओं के समाधान के स्वरूप में सोसाइटी में आया होगा। जैसे हमारे कुछ मित्र हैं नॉर्थ में, वो कहते हैं कि जो डावरी सिस्टम है ये आक्रांताओं और लड़ाइयों के नाते, क्योंकि जो भी यंग लोग थे, यूथ थे, लड़ने तो मेल जाता था, तो अधिकतर मेल मारे जाते थे। तो सोसाइटी में मेल लिमिटेड थे
और फीमेल ज्यादा थी, तो जो सप्लाई एंड डिमांड, मेल कम है फीमेल ज्यादा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेल की डिमांड बढ़ी और जिसके नाते शायद डाउरी सिस्टम आया होगा। तो ऐसे बहुत से लोगों के बहुत सारे अनुमान हैं, कुछ लोग उस अनुमान पे स्टडी करके आर्टिकल्स लिख देते हैं, क्योंकि वो लिख गया तो वो सत्य हो गया। हाँ हाँ राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीजें समय समय पर आई, लेकिन उसको हम लोग हटा पाने में असफल हुए, इसलिए समाज के तौर पर हमने उसकी कीमत भी पे की, क्योंकि एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो शासन व्यवस्था के साथ नहीं जुड़ा था, जिसके नाते हमने लड़ाइयाँ भी हारी, लड़ाइयाँ हारे तो वर्षों तक हम परतंत्र रहे, हम गुलामी भी झेले हैं, हमने हर तरह की पीड़ा झेली है। भगवान के आशीर्वाद से 48 के बाद हमने अपना राष्ट्र, अपना संविधान बनाया, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है। मुझे ऐसा लगता है इतिहास की गलतियों को छोड़ करके एक दूसरे के साथ मिल करके नए समाज की संरचना करनी चाहिए, और कहीं पर भी अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो उसको इम्प्रूव करके वापस पूरे समाज को एकत्रित होकर के राष्ट्र को आगे ले जाना चाहिए, ताकि हम वापस परतंत्र किसी भी कारण से न हो।